दरअसल ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का एक हमीरपुर ज़िला है। हमीरपुर ज़िला का ये कहानी है, उस सदर का एक कॉलोनी है PWD, वहीं की ये कहानी है दूल्हा दुल्हन की। जहाँ दूल्हा दुल्हन शादी होता है, शादी होने के बाद ठीक 7 दिन बाद दुल्हन की मौत हो जाती है दूल्हा की वजह से। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 3 फरवरी की बात है 2024, 3 फरवरी 2024 शाम की बात है। दुल्हन का घर हमीरपुर एक कॉलोनी PWD कॉलोनी होता है, कॉलोनी में घर होता है। उसका ब्याह लगता है जलौन ज़िला है इलाका, जलौन ज़िला का इलाका है उरई ज़िला, उरई गांव क्षेत्र होता है। क्षेत्र है लगभग लड़की के गांव से 82 किलोमीटर दूर, जलौन ज़िला इलाका उरई। दूल्हा का नाम विजय उमरे होता है, जिस लड़की से शादी होने वाला था। तो विजय उमरे ने 3 फरवरी 2024 की बात है। विजय उमरे जो हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में अपना धूमधाम से शादी करने के लिए लड़की के गांव पहुंचते हैं। लड़की के गांव पूछते हैं, लड़की के माता पिता नहीं थे, कहीं तो पहले से एक्सपायर हो गए थे। और सिर्फ लड़की का भाई, लड़की की भाभी, लड़की की दुल्हन की भाभी और भैया थे। भाई ने पूरा जितना भी हो सके उतना भाई ने लड़की के लिए किया, शादी ब्याह सब लड़की के भाई ने देखा, और पूरा उसी ने सब जितना भी खर्चा वर्चा है वो सब उसी ने देखा। 3 फरवरी की शाम की बात है, धूमधाम से ब्याह होता है, धूमधाम से ब्याह होता है। पंडित जी जो हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज होता है, पंडित जी पूरा कस्में खिलाते हैं, पूरा वचन निभाते हैं, कहते हैं ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे ऐसे सब करते हैं सब दूल्हा दुल्हन। और शादी होता है। शादी होने के बाद दुल्हन अपने घर जाती है, दूल्हे के घर अपने ससुराल जाने के बाद अपनी जो दूल्हा होता है, दूल्हा तो एक तो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। वो अपने दोस्त से पूछा कि कैसे कैसे ठीक होता है, पहले दिन कैसे कैसे नहीं। तो उन लोगों ने एक ऐसा शक्तिवर्धक, मतलब मार्केट में जो गोली टैबलेट मिलता है, इतना इतना छोटा छोटा टैबलेट मिलता है, और वो टैबलेट उस दूल्हा को उसके दोस्त लोगों ने सलाह दे दी है कि एक टैबलेट मिलता है, मार्केट से जाओ लाओ और ठीक करो। तो पहले दिन शादी हुआ, तो पहले दिन सुहागरात के लिए जब दोनों जाते हैं, तब दूल्हा ने कुछ टैबलेट खाकर, जो मार्केट में मिलता है, टैबलेट खाकर वो उसने लड़की के साथ सुहागरात मनाई। पूरी रात हो गया। पूरी रात लड़की का हालत बिगड़ता है। पूरी रात अगर जो भी किया रहेगा तो वो भी मनुष्य है, कोई दूसरा थोड़ी ना है कि अनिल कि आप शक्तिवर्धक गोलियाँ खाकर पूरा रात आप मना ही लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। वो भी इंसान है, इंसान है, वो भी कोई जानवर थोड़ी ना है कि अनिल आप ठीक कर देंगे। और ले जाता है और बेड पर वो टैबलेट खाता है और सुहागरात मनाने लगता है। सुहागरात मनाने के बाद लड़की की हालत तो गंभीर हो जाती है।
लड़की की हालत गंभीर होने के बाद उस वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कि उसका जब लड़की का दुल्हन का तबीयत खराब होता है तो बोलती है कि तुम क्या करते हो, तो उसने बोली तो उसने गाली गलौज और इतनी किया, तो दुल्हन चुपचाप रही। दुल्हन तो कुछ बोली नहीं, क्योंकि भाई भी अकेला, अकेले भाई और माँ, दुल्हन के माँ पिता वो पहले तो एक्सपायर हो गए थे। तो भाई ने सब कुछ भी किया था, भाई सब कुछ किया था और शादी ब्याह सब कुछ उसी ने। दुल्हन कुछ बोली नहीं। वो रात भर वो शक्तिवर्धक गोलियाँ खाकर सुहागरात मनाते रहा। यहाँ लड़की की हालत, दुल्हन की हालत गंभीर होने लगी। गंभीर होते होते जब उसको उल्टी आने लगा, उल्टी उल्टी जब आने लगा, उल्टी आने लगा तो बताई कहने लगी मेरा तबीयत खराब हो रहा है और दवा करवा दीजिए, मेरा तबीयत खराब है, मुझे उल्टी बहुत आ रही है, उल्टी। तब वहाँ जो 2-4 खुराक जो दवाई देते हैं, वहाँ से लाकर दूल्हा दवाई खिलाता है, लेकिन कंट्रोल नहीं रहता है। लड़की की हालत गंभीर होती जा रही थी, क्योंकि रात भर आदमी अगर कोई किसी भी लड़की के साथ सुहाग रात हो भी शक्तिवर्धक गोलियाँ खा 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 कर सुहाग रात मनाना है तो गलत बात है। लड़की ने लड़की का तबीयत खराब होने लगा। होने के बाद पहले दिन गुजर गया, वही बात, दूसरे दिन गुजर गया वही बात, फिर से वही, मतलब पहले दिन वो भी चलता रहा, दूसरा दिन वो भी, तीसरे दिन भी लगातार वैसे ही चलता रहा कि टेबलेट शक्तिवर्धक गोलियाँ खाकर, टेबलेट जिसको दवाई बोलते हैं जो आता है, वो 3 दिन लगातार खाते खाते उसी तरह परंपरा चलता रहा। लड़की खाते दूल्हा दूल्हा खाता रहा, सुहागरात मनाने लगा, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। जब मामला जब बहुत गंभीर हो गया, जब लड़की का तबीयत खराब होने लगा, बिगड़ने लगा, तो उसने अपने जेठान से बोली कि थोड़ा मेरे भाई के पास फ़ोन कर दो, मैं अपनी ऐसी ऐसी बात हो गई है, मेरा तबीयत खराब हो। तो उस लड़की ने, हाँ, जो दुल्हन थी उस लड़की ने अपने जेठान से कहा कि फ़ोन मेरा दो, तो फ़ोन में आकर उसने उसने अपने वो दुल्हन के भाई से, लड़की के भाई से कहा कि तुम्हारी बहन का तबीयत खराब है बहू, तुम ले जाओ। और तबीयत कर तभी तो जब आया देखा, लड़की का भाई, वो भी लड़की का भाई था, सब कुछ वही, माँ बाप वही था, लड़की का भाई, सब कुछ वही था। तो वो ले जाकर जब देखा तो तबीयत बहुत सीरियस है, तो ले जाकर उसने कानपुर के कानपुर के एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, वहीं वहाँ उसका भर्ती करा देता है। लड़की का इलाज शुरू होता है, क्योंकि लड़की के लगातार हालात है जो बिगड़ने लगते हैं, हालात जैसे कि जिसको बलात्कार कहते हैं, वैसे ही बलात्कार का वैसे ही हो गया था उस लड़की के साथ। मतलब शक्तिवर्धक गोलियाँ खाकर किसी लड़की के साथ लगातार 3 दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो लड़की का हालत तो खराब ही हो जाएगा ना। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए था। तो खा खा कर को ऐसे मनाया, तो लड़की की तबीयत खराब होने के उसके भाई कानपुर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। लड़की का जब इलाज चल रहा होता था, तो उसकी भाभी जो होती हैं, जो उसकी भाभी, मतलब उसकी भाभी जो होती हैं, तो उसकी भाभी पूछती हैं, लड़की दुल्हन की भाभी, जो लड़की की भाभी पूछती हैं कि तुम्हारा हालत है कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे, तो पूरा बात बताती हैं दुल्हन, जो कि ऐसे ऐसे शक्तिवर्धक गोली खा के, कुछ टेबलेट खाकर मेरे साथ यौन यौन संबंध बनाने के करे, तो मैं बोली तो मुझको भी कुछ उल्टा सीधे बोल दिए और बात कह दी हैं, तो मैं चुप हो गई। तो 3 दिन लगातार होने के बाद मेरा तबीयत ऐसे ऐसे बिगड़ा, मतलब पूरा ए से जेड तक पूरा बात बताई कि ऐसी ऐसी बात थी, ऐसे ऐसे हुआ था। होने के बाद तब अपने भाभी को बताती है, क्योंकि भाभी वो उसकी ननद का तबीयत खराब रहा था, वो लड़की दुल्हन उसकी ननद लगती थी। वैसे कराते कराते मीडियो वाले ने पूछा, तो
अभी तो इसका इलाज ही चल रहा था तभी 10 फरवरी 2024 10 फरवरी 2024 को 10 फरवरी 2024 को लड़की की मौत हो जाती है। 7 दिन के बाद मौत हो ब्याह होने के बाद यानी 7 दिन के बाद लड़की का मौत हो जाता है। 3 फरवरी की शादी हुई और 10 फरवरी 2024 यानी लगभग 7 दिन के बाद लड़की की मौत हो जाती है। तब मीडिया वाले ने उसकी भाभी से पूछा कि कैसे कैसे बात हुई, तो कैसे कैसे, तो लड़की की भाभी ने बताई कि ऐसे ऐसी बात है, शक्तिवर्धक गोलियाँ खाकर ऐसे 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 मतलब कि यहाँ शक्तिवर्धक गोलियाँ टैबलेट खाकर ऐसे सुहाग रात मनाते मनाते मतलब मेरे ननद का तबीयत खराब हो गया और तब बिगड़ने लगा तबीयत, और 3-4 दिन समय से इलाज करा देते तो मेरा ननद बच जाती। लेकिन लड़की तो एक्सपायर होकर मर गई होती है 10 फरवरी 2024 को। तो लड़की का भाई जो होता है 24 फरवरी को तो लड़की का देहांत हो जाता है। तब लड़की का भाई जाकर एसपी से मदद मांगने के लिए एसपी के पास गया और मदद मांगने के लिए गुहार लगाई, और उसकी जांच चल रहा है। पोस्टमार्टम भी हुआ। पोस्टमार्टम के दौरान उसके जांच मतलब जो भी प्रक्रिया थी सब कुछ चल रहा था। चलने के बाद चलने का वो भी चल रहा था। मीडिया वालों ने उसकी भाभी से पूछा कि तो पूरा बात बताती है। उसकी भाभी पूरा A to Z की ऐसे शक्तिवर्धक गोली खाकर सुहागरात मना रहे थे। तो उसकी उसी दौरान होने ले उल्टी आने लगी। उल्टी आने के बाद बेहद काफ़ी तबीयत बिगड़ने लगा। डॉक्टरों से पूछा गया है तो डॉक्टरों ने वैसे ही बताया कि इस लड़की को जो जिसके साथ ऐसा हुआ है वो लड़का है, इसका मतलब अंदर का जितना भी पार्ट होता है पूरा डैमेज हो चुका था। पूरा डैमेज हो चुका था और लड़की की हालत तो डॉक्टरों ने भी जान ली। अगर डॉक्टर रोज वही काम करते तो जान नहीं जाएंगे सब। तब लड़की के भाई जो दुल्हन का भाई होता है जाकर एसपी के पास एफआईआर दर्ज होता है। दर्ज कराते हैं एफआईआर और जांच शुरू होने लगती है। तभी लड़का जो होता है दूल्हा जो होता है उससे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसको वो इतना पढ़ा लिखा उसको कुछ भी मालूम नहीं होता कि लेकिन हैवानगी कैसी होती है। इतना पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसी ऐसी करतूत करते हैं। बताइए ये कितना घटिया बात है और कितनी गंदगी बात है। करने के बाद और उधर लड़का भी जो दूल्हा था वो लड़का भी बोल रहा था कि इसका पहले से तबीयत खराब है, मतलब यह शादी के पहले से ही तबीयत खराब था। आने ले शादी में आए ब्याह हो गया और उसी दिन से तबीयत खराब था। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कौन सही है कौन सही है, दूल्हा झूठा है कि दुल्हन झूठी है, ऐसा जांच के बाद पता लगेगा। पता लगने के बाद तो हो गया, ये तो पूरा हो गया। उसके बाद इसका मतलब है कि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, इसीलिए हम लोग बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा घटना किसी के साथ ना हो। मैं आपसे हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी घटिया किसी भी भाई की बहन के साथ ऐसी कैसी भी घटिया ऐसी नहीं स्थिति करना चाहिए। मैं आपको करता हूँ सत्य करता हूँ कि ऐसा काम आप लोग भी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जैसे ये तो प्रकाश ये न्यूज़ में से छप कर आया था तो मैं भी सुना, तो मैं भी कहा कि मैं भी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता हूँ। किसी को दिल दुखाना या इस कहानी से दिल दुखाना किसी की इच्छा नहीं है।